बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो एक वैम्पायर और एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी को मिलाकर बनाई गई है। शुरुआत के दृश्य में हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहां हमारा हीरो व्लाद और उसका साथी अंदर जाते हैं। वे गुफा में देखते हैं कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। तभी उन पर एक वैम्पायर हमला कर देता है। वहाँ व्लाद तो सूरज की रोशनी की वजह से बच जाता है, लेकिन उसका साथी मारा जाता है। व्लाद वहाँ से निकल जाता है और ड्रैकुला के किले में आता है, जहाँ वह एक पादरी से उस वैम्पायर के बारे में पूछता है। वह उसे वैम्पायरों के बारे में कुछ बताता है। फिर हम देखते हैं कि व्लाद का एक बेटा और पत्नी भी है और व्लाद एक राजा है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन वह कुछ नहीं बताता। अगले दृश्य में व्लाद अपने किले में होता है। तभी उसके सौतेले भाई की सेना के गार्ड्स वहां आते हैं, जो उससे कुछ लड़कों की मांग करते हैं अपनी सेना के लिए। व्लाद मना कर देता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है और वे उसे धमकी देते हैं। अगले दिन व्लाद अपने सौतेले भाई के पास जाता है उससे बात करने के लिए। उसका भाई कहता है, हमें तुम्हारा बेटा चाहिए या हमें लड़के दे दो, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। रास्ते में व्लाद और उसकी फैमिली पर उसके भाई के गार्ड्स हमला कर देते हैं। पहले तो व्लाद उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से व्लाद को लड़ना पड़ता है और वह सभी को मार देता है। फिर वह अपने घोड़े पर बैठकर वैम्पायर की गुफा की तरफ जाने लगता है और किसी तरह दोबारा वहां पहुंच जाता है। वह अंदर जाता है। हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसमें एक वैम्पायर और एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी को मिलाकर दिखाया गया है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि व्लाद और वैम्पायर का सामना होता है। व्लाद अब डरता नहीं है और तब वैम्पायर उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? व्लाद जवाब देता है, मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। वैम्पायर एक सौदा करता है और व्लाद को अपना खून पीने के लिए देता है। व्लाद खून पीकर बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है, जिससे वह सुपर ह्यूमन बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि व्लाद के किले पर उसके भाई ने हमला कर दिया है। व्लाद वहां पहुंचता है और सभी को प्रेरित करता है कि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वह अब अकेले ही पूरी सेना से लड़ता है और सबको खत्म कर देता है। सुबह वह एक तरफ पड़ा होता है। उसकी पत्नी उसे देखती है और दूर चली जाती है। व्लाद अपनी पत्नी को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। रात में उन पर फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार व्लाद वहां आता है और उन्हें बचा लेता है। तभी एक पादरी व्लाद को नोटिस करता है कि वह सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ रहा है।
पादरी व्लाद पर शक करता है और उसकी सच्चाई जानने के लिए एक तलवार कपड़े काटता है, जिससे व्लाद की त्वचा जलने लगती है। लोग उसका तंबू जला देते हैं, लेकिन तभी व्लाद गुस्से में बाहर आता है और चिल्लाता है, मैंने यह सब तुम लोगों को बचाने के लिए किया है। उसी समय व्लाद के भाई का हमला होता है और व्लाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। व्लाद देखता है कि बहुत सारे चमगादड़ एक टावर पर आ गए हैं और वह उन सभी को नियंत्रित करता है और अपने दुश्मनों को मार देता है। वह अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई वहां नहीं होता। इसी बीच उसकी पत्नी और बेटे पर हमला हो जाता है। व्लाद वहां पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी ऊंचाई से गिरने लगती है। व्लाद उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि वह उसका खून पी ले ताकि वह एक पूर्ण वैम्पायर बन जाए। व्लाद ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में अपनी पत्नी का खून पी लेता है और वैम्पायर के सौदे के मुताबिक अब पूरी तरह से आजाद हो जाता है। इसके बाद व्लाद अपने किले में लौटता है और अपने खून से सभी को वैम्पायर बना देता है। फिर हमें उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहां व्लाद बहुत उदास होता है। इसके बाद उसका भाई देखता है कि व्लाद बहुत गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। व्लाद अपने भाई के तंबू में जाता है, जहां बहुत सारी चांदी के सिक्के रखे हुए होते हैं। वह अपने भाई से लड़ने लगता है और किसी तरह उसे मार देता है। इसके बाद वह बाहर आता है और अपने गार्ड से पूछता है, कौन बचा है? गार्ड जवाब देता है, सभी इंसान मर गए हैं, सिर्फ आपके बेटे को छोड़कर। व्लाद के बेटे को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसी समय पादरी आ जाता है। व्लाद अपने बेटे को पादरी के साथ भेज देता है और तभी वहां सूरज की रोशनी आ जाती है। अब सभी वैम्पायर जलने लगते हैं और व्लाद भी मारा जाता है। हम आगे देखते हैं कि व्लाद का बेटा अब राजा बन गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई व्लाद की लाश में खून डालता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कई साल बाद व्लाद अब भी जिंदा है और अपनी पत्नी को देखता है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि वह पूर्ण वैम्पायर भी जिंदा है। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से प्यार।